ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की और देखते हैं कि स्मार्ट प्लेयर्स ने आज क्या मूव करा है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस के डेटा पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को खाली किया एंड देन आपका पोजीशन को रिवर्स किया। अभी देखेंगे वो भी कल मार्केट क्या होने वाला है और प्लान ऑफ एक्शन अपना इंट्राडे के लिए क्या होना चाहिए, वो सब अपने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सॉफ्टवेयर को ऑफ करता हूँ और वन डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन डे पे कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी अगर ये लो टूटेगा तो यहाँ से और स्लाइड करेगी। ये वाला लो था अपना, टूटा और 700 800 का लो टूटा। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से नीचे गया और लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी। अभी भी अगर आप देखोगे तो 49,800 और ये वाले जो लेवल्स आ रहे हैं ना, ये देख रहे हो, ये जो लेवल्स आ रहे हैं इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है। लो बनाया इसने, यहाँ पे भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी लो बनाया है। इस दिन भी लो बनाया। कौन सा दिन था आपका? मंडे के दिन। बट आज इसने लो आज भी बनाया, बट क्लोजिंग आपका ऊपर दे दी। अब ये जो इम्पोर्टेंट इतना है, ये थोड़ा सा आप समझना ध्यान से। मार्केट में अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं। रिजल्ट्स की केवल प्रिडिक्शन लग रही है कि रिजल्ट्स आपके खराब आएंगे। अगर कहीं गलती से रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो मार्केट में लगेगी शॉर्ट कवरिंग बहुत जोर की। अदरवाइज ये लेवल आपका हो गया कई बार टेस्ट, आज भी टेस्ट किया। अगर आपने इंटरडे में शॉर्ट किया होगा तो पैसा अच्छा बना होगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्लोजिंग इसने ऊपर आके दे दी। अब आप समझना ध्यान से, अगर मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ मैं आपको टाइम फ्रेम, थोड़ा सा और समझ में आएगा। यहाँ के ऊपर क्लोजिंग दे दी। कौन सा लेवल आ रहा है? 50,000 050 मान लो, 0390 मान लो। तो फिर मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी 50,500 का लेवल और फिर नेक्स्ट लेवल आपका 50,500 600 के लेवल। मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा अगर मार्केट आपका 50,050 के लेवल को क्रॉस करता है तो। पहले लेकिन 400 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब तीन केसेस होंगे। कौन सा केस होगा? मार्केट खुला गैप अप, मार्केट खुला आपका साइड में, या फिर मार्केट खुला आपका रेंज में। आज ओआरबी आपका नहीं करना था, हमने पता ही था ओआरबी नहीं चलना था, है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप, अब समझना बहुत इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि मैं डेटा से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, तो ध्यान समझना। मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट खुल गया गैप अप, तो ये वाले जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे इनको खुलते ही मार्केट में लॉस दिख रहा होगा। अगर आप ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी लगाओगे तो जैसे ही आपका एक निकलेगा ट्रेड ऊपर की तरफ तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा अपसाइड का। कहाँ के लिए? मान लो खुला 900 के आसपास, तो आपने 5 मिनट में देखो 50-60 पॉइंट और क्रॉस कर रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है, तो ये आपको वापस से 50,050 एंड देन अगेन 50,400 तक के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। ये हो गया एक मूव। अगर मार्केट खुलता है गैप अप और गैप अप खुलने के बाद क्या मैं सेल को करूंगा? मैं सेल अभी नहीं प्रेफर करूंगा, रीजन डेटा बताऊंगा अभी आपको। बट गैप अप खुलने के बाद मैं सेल की तरफ नहीं जाऊंगा, ओआरबी लगाऊंगा। ठीक है, अगर गैप खुलने के बाद वापस से मुझे सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब अगर गैप खुलेगा तो डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब ये है, बस वेट करेंगे, या तो ओपनिंग रेंज लगा देंगे या फिर अपना इस इधर के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाय करेंगे। ठीक है, वॉट इफ मार्केट खुल जाए साइडवेज? साइडवेज खुलेगा तो साइडवेज खुलने के बाद देखेंगे कि ये वाला लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज पहले तो आपको साइडवेज खुलने में वेट करना पड़ेगा। जैसे आज साइडवेज खुला मार्केट, थोड़ा सा आपको वेट किया। अगर मार्केट आपका नीचे के लेवल ये 600 तोड़ते हुए दिख रहा है, फिर तो अगेन एक सेल का ट्रेड इनिशिएट होगा। 600 टूटता है। अगर ये 600 लेवल नहीं टूटता हुआ, 670 का लेवल नहीं टूटते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से फिर वापस निकलेगा और हम लोग वापस से 800 जब क्रॉस करेगा, मतलब क्या है, 680 700 के आसपास मार्केट आया, वापस से क्रॉस करके 850 क्रॉस कर रहा है, तब आपको एक बाय का ट्रेड मिलेगा। कल मैं सेल करने के लिए केवल एक ही जगह पे हूँ कि या तो मुझे मिले 49,670 के नीचे, अदरवाइज कोई मुझे यहाँ के आसपास रिजेक्शन मिल जाए 500 400 के आसपास, तो ये मेरे सेल केस है। अदरवाइज मैंने आपको दोनों बाइंग पॉइंट बता दिए। स्टॉप लॉस आप ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है, 100-150 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बनाना नहीं है। अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखा जा सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक के बाद आते हैं और निफ्टी बैंक की ही ऑप्शन चेन पे। इसके बाद निफ्टी का आज करेंगे, कल एक्सपायरी है तो उसका भी अपने देखेंगे। पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज क्या हुआ ये देख रहे हो आप? ये सारे पुट जो बाय करके गए थे, सारे पुट बड़े प्लेयर्स लेट से बाय करके गए थे, तो वो सारे निकले बाहर, एक चीज़। और पुट राइटर जो थे वो आज सारे घबरा गए क्योंकि मार्केट बहुत तेज गिरा था नीचे। आप अगर देखो 49,500 भी तोड़ दिया था, है ना। तो ये गए नीचे। अब जब ये नीचे गए तो होने लगी पुट राइटिंग फ्रेश स्टार्ट। जब नीचे से ऊपर आई तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आ गए और ये वाले कॉल फंस गए। मतलब आप समझो उल्टा केस हो गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर गैप खुलेगा तो ओपनिंग रेंज लगाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ से फिर आपका मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड होगा और ये वाले शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है उस केस में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। मतलब बड़े प्लेयर ने क्या किया समझना।
मार्केट नीचे गिरा, पहले तो मार्केट पुट्स बाय करके रखी, कॉल शॉर्ट कर रखी, मार्केट नीचे गिरा, गिरने के बाद जब वापस से मार्केट ऊपर चलने लगा तो यहाँ पे पुट सेल करके चले गए, दिख रही है ना यहाँ पे पुट सेलिंग। तो ये पुट सेलिंग सारी हो रखी है। अगर ये पुट सेलिंग हो रखी है तो यहाँ से हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट आपका वापस से आने वाले टाइम में ऊपर चलना शुरू कर दे, लेकिन कहना प्री मैच्योर हो जाएगा, है ना। हो सकता है कल मार्केट वापस से 670 का लेवल टूट जाए, ठीक। तो ये अपने को बैंक निफ्टी में प्लान लग गया। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की है एक्सपायरी, और निफ्टी से उससे पहले जब वीडियो को आपको लाइक कर देना है निफ्टी पे आने से पहले, मैं इसको भी एक बार सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, जो हो गया आपका। अब देखो सेम कहानी निफ्टी में था, ब्रेक डाउन दिया, यही आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, फिर से वापस से ब्रेक डाउन दिया, मार्केट नीचे चल के एक डब्ल्यू पैटर्न में आपका रिकवर हो गया। यानी ये वाला एरिया था, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे आपकी बाइंग एक्यूमुलेशन किया है, दिख रहा है। इसके नीचे सारे सेलर्स आए होंगे, जितने भी आपके इस लेवल के नीचे अपने रिटेलर्स ने सेल किया होगा, लेकिन थोड़ा इस जगह पे बड़ा प्लेयर क्या कर रहा था, बाय कर रहा था, है ना। 20,000 मैंने आपको कल लेवल ही बताया था कि बाइंग का लेवल 500 के आसपास अगर आता है तो आपको बाय करना है, और 900 के आसपास आता है तो आपको सेल करना है ना। तो वो वाली चीज़ है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाय का ट्रेड अच्छा इनिशिएट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही 23,800 पे ही रेजिस्टेंस है। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तीन केसेस होंगे, गैप डाउन, गैप अप, साइडवेज। अगर गैप डाउन खुलता है वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाय करके गए, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या वापस से नीचे जाएगी, तो थोड़ा वेट करेंगे। अदरवाइज गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ के आसपास जहाँ पे बड़े प्लेयर की बाइंग है, इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो अपने को बाय ट्रेड अच्छा चलेगा। एक मैंने बहुत पॉइंट ऑब्जर्व किया हुआ है, जो नोट किया हुआ है, वो ध्यान समझना। अगर बड़ा प्लेयर फंसता है तो बड़ा मोमेंटम आता है, मतलब लेट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, बड़ा प्लेयर था, यहाँ पे फंस गया तो एक मोमेंटम बड़ा आएगा। ये बड़ी कैंडल्स कभी भी रिटेलर नहीं बना सकता, हम और आप मिलके एक 5 मिनट की बड़ी मारू वजू भी नहीं बना सकते। वो बड़ा प्लेयर या तो फंसता है या उसको कुछ एक्शन लेना है तब होता है। तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर बाय किया हुआ है ना, कौन सी जगह पे मैं येलो मार्क करता हूँ। तो अगर ये लेवल्स टूटने चालू होंगे तो बड़ा प्लेयर फंसेगा, फिर गिरावट आपकी बड़ी आएगी, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से आपका जो ज़्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट आपका सपोर्ट ले जाएगा। अब मुद्दा ये आ रहा है क्या 800 टिकेगा या नहीं टिकेगा। अभी हम चलते हैं ऑप्शंस की चेन पे और वहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस आ रही है ना। अदरवाइज होगा क्या, मार्केट आपकी इस रेंज में अपर रेंज बना देगी और नीचे आपकी 500 की रेंज, इस रेंज में मार्केट एक्सपायर कर देगी अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला है, साइडवेज खुला तो, ठीक है। ये दिख रहा है। अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी जो जितनी भी है, नहीं तो रिपीट करके एक बार देख लेना, आपको और आइडिया लगेगा। निफ्टी में भी सेम कहानी करी, पुट सारे अपनी निकालनी, फंसाया, उसके बाद देख रहे हो कॉल फंस गए, जो कॉल बेच के बैठे हुए उल्टा वो फंस गया लास्ट में जाके, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड ट्रिगर कर सकती है अगर थोड़ा सा गैप खुलता है तो। यहाँ आप देखोगे तो पुट राइडर 38 लाख 39 लाख। एक चीज़ दिख रही है कि 23,600 के ऊपर मार्केट में अच्छा OI बैठ के है, और 23,500 के नीचे एक्सपायरी होते हुए अभी नहीं दिख रही है। ये तभी होगी जब बड़ा प्लेयर फंसेगा, लेकिन उस केस में गिरावट बड़ी आएगी, फिर वो चीज़ ध्यान को समझना। 23,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं कि आपने देखा, ये रीज़न मैंने आपको भी चार्ट पे दिखाया था, और सबसे ज़्यादा OI बैठा है 24,000 पे। तो 24,000 तो ऊपर की रेंज बैठ गई है, 500 नीचे की बड़ी रेंज बैठ गई है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो एक रुकावट आपको 800 के आसपास मिलेगी, वही सेम चीज़ आपको चार्ट पे दिख रही है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस जगह पे वो रुकावट आपको देखने को मिल रही है, राइट। तो अगर 800 क्रॉस करता हुआ कहीं पे भी मेरे को रैली दिख रही है जो 800 पे फेल हो रही है, मतलब मार्केट भाग रहा है ऊपर और यहाँ से फेल हो रहा है, तो वो आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट देगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे, उस केस में 1:2 1:3 को प्लान करेंगे। तो 800 825 को देख लेना। अदरवाइज मेरे को बढ़िया लेवल, जैसे आज 23,500 बढ़िया लेवल था ना बाय करने का, वैसे ही बढ़िया लेवल बाय करने का सेल करने का आ रहा है आपका 925 के आसपास। यहाँ अगर आप देखोगे इस जगह पे, ये जो था ना कल भी हम लोगों ने देखा था, बट वो आया नहीं था। ये दिस पॉइंट इज़ अ बढ़िया पॉइंट जहाँ पे आप सेल करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 40-45 पॉइंट का, उसके बाद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल होगा। अदरवाइज अगर वापस से 725 क्रॉस करेगी, बाय का ट्रेड मिलेगा, और सपोर्ट आपकी 500-550 की आपको दिख ही रही है, ठीक है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रीमियम चैनल में आना है या फिर अपना ये BMC वगैरह लेना है, तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।